और देखिए, रूस यूक्रेन जंग के बीच एक अमेरिकी एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरों ने पूरी दुनिया को डरा दिया है, पूरी दुनिया को चौंका दिया है। वैसे तो तस्वीर में लड़ाकू विमान, बॉम्बर और अटैक हेलीकॉप्टर साफ नजर आ रहे हैं, लेकिन उन सब के बीच एक ऐसा एयरक्राफ्ट भी दिखाई दे रहा है जिसका इस्तेमाल महाशक्ति अमेरिका ने शीत युद्ध के दौरान किया था, वो भी अपने सबसे कट्टर दुश्मन सोवियत संघ के खिलाफ। साल 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और उसके 7 सालों के बाद अमेरिका ने अपने विध्वंसक लड़ाके को रिटायर कर दिया, लेकिन 25 सालों के बाद उसकी दस्तक ने एक बार फिर से खलबली मचा दी है, दहशत पैदा कर दी है और आशंका तो यह तक जताई जा रही है कि कोल्ड वॉर का वो खूंखार लड़ाका 2023 में बारूदी ट्रेलर दिखा सकता है, वॉर जोन में कोहराम मचा सकता है। आखिर कौन है जो बाइडेन का वो मृत्युदाता, इस रिपोर्ट में आप देखिए। सैटेलाइट कैमरे से कैप्चर की गई ये तस्वीर अमेरिका के एडवर्ड एयरबेस की है, जहां कई सारे लड़ाकू विमान और बॉम्बर खड़े हैं। वैसे तो अमूमन हर एयरबेस पर लड़ाकू विमान, बॉम्बर और अटैक हेलीकॉप्टर खड़े रहते हैं, मगर ये सैटेलाइट तस्वीर कुछ खास है, जो अमेरिका के बेहद सीक्रेट ऑपरेशन की तस्दीक कर रही है। ओपन सोर्सेज की तरफ से एडवर्ड एयरबेस की जो सैटेलाइट तस्वीर जारी की गई है, उसमें काले रंग का जो विशालकाय विमान दिखाई दे रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि लॉकहीड मार्टिन का SR-71 ब्लैकबर्ड है। दुनिया में अब तक आपने जितने भी लड़ाकू विमान देखे होंगे, उनमें SR-71 ब्लैकबर्ड को देखना अपने आप में ही रोमांच भर देने वाला होता है। क्योंकि काले रंग का ये खूंखार आसमानी शिकारी, जो कभी तेज रफ्तार के साथ साथ विध्वंसक प्रहार के लिए कुख्यात था, साल 1998 में अमेरिका ने अपने विस्फोटक योद्धा को रिटायर कर दिया था। आखिर क्यों, ये आपको बताएंगे, मगर उससे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि क्या 25 साल बाद SR-71 ब्लैकबर्ड फिर से वॉर जोन में एंट्री करेगा? क्या अमेरिका अपने सुपर योद्धा को युद्ध में इस्तेमाल करेगा? क्या रूस के खिलाफ यूक्रेन को SR-71 की खेप दी जाएगी? कोल्ड वॉर का खूंखार लड़ाका 2023 में बारूदी ट्रेलर दिखाएगा? ये सवाल यूं ही नहीं खड़े हो रहे हैं। SR-71 ब्लैकबर्ड के वॉर जोन में दस्तक देने के कयास यूं ही नहीं लगाए जा रहे हैं। दरअसल इसके पीछे की वजह है SR-71 ब्लैकबर्ड का अतीत। जी हां, शीत युद्ध के दौरान अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला SR-71 ब्लैकबर्ड 1998 में रिटायर हुआ और इसे लेकर दावा किया जाता है कि महाशक्ति अमेरिका ने अपने विस्फोटक योद्धा को बीते 25 सालों से नेवाडा में मौजूद अमेरिका के सीक्रेट सैन्य अड्डे एरिया 51 में रखा था, दुनिया की नजरों से छुपाकर।
जिस तरह मौजूदा वक्त में यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका में तनातनी बढ़ी है, हालात युद्ध के मुहाने तक जा पहुंचे हैं। ऐसे में मुमकिन है कि शीत युद्ध के दौरान रूस पर कहर बरपाने वाले आसमानी जंगबाज SR-71 ब्लैकबर्ड की फिर से वापसी हो सकती है। फिर से इस खूंखार लड़ाके को रूस का मुकम्मल हिसाब करने के लिए, रूस के सैन्य अड्डों को तबाह करने के लिए, पुतिन की जंगी सनक को नेस्तनाबूद करने के लिए बैटल ग्राउंड में झोंका जा सकता है। अब आपको दुश्मनों के लिए काल बनने वाले इस फाइटर प्लेन की खासियत, इस सुपर योद्धा की खूबियों के साथ आपको बताते हैं कि क्यों रणभूमि में इसका दबदबा रहता है। खासियत, SR-71 ब्लैकबर्ड स्टेल्थ फाइटर था। इस लड़ाकू विमान की खासियत यह थी कि यह किसी भी रडार को चकमा दे सकता था। ताकत, SR-71 ब्लैकबर्ड की सबसे बड़ी ताकत अटैक और डिफेंस की क्षमता है। ये किसी भी मौसम में, किसी भी तरह के हालात में हमला कर सकता है। मारक क्षमता, SR-71 ब्लैकबर्ड फाइटर 5400 किलोमीटर की रेंज तक सटीक निशाना साध सकता था। रफ्तार, SR-71 ब्लैकबर्ड की रफ्तार 3529 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। स्किल, SR-71 ब्लैकबर्ड लड़ाकू विमान और बॉम्बर दोनों क्षमताओं से लैस था। भले ही आज के दौर में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान या फिर नेक्स्ट जनरेशन बॉम्बर्स मौजूद हों, मगर 90 के दशक में SR-71 ब्लैकबर्ड एयरक्राफ्ट का कोई सानी नहीं था, क्योंकि ये आसमानी लड़ाका वॉर जोन में लड़ाकू विमान की तरह परवाज भरते हुए डॉग फाइट और मिसाइलें भी दाग सकता था। इसके साथ साथ ये एयरक्राफ्ट परमाणु बम वर्षकों की तरह हेवी एटमी वॉरहेड से भी अटैक कर सकता था। इतना ही नहीं, अमेरिकी ब्लैकबर्ड को लेकर यह भी दावा किया जाता था कि ये मैक 3 से ज्यादा तेज रफ्तार में उड़ान भरता था, यानी किसी सुपरसोनिक मिसाइल की तरह। तभी तो दुश्मन के रडार को चकमा देना इसके लिए मामूली सी बात थी। आपको बता दें कि जिस तरह के हालात अमेरिका और रूस जैसे महाबलियों में अभी बने हुए हैं, उससे भी ज्यादा तनावपूर्ण हालात शीत युद्ध के दौरान थे। उस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन ही सोवियत संघ था। उस दौर में सोवियत संघ अपनी मिसाइलों के दम पर अमेरिका को धमका रहा था। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका पिछड़ने लगा। सोवियत संघ की मिसाइलों ने अमेरिका के कई आसमानी लड़ाकों को अपना निशाना बनाया। उस वक्त अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने SR-71 ब्लैकबर्ड नाम का सुपर फाइटर तैयार किया, जिसकी सबसे बड़ी ताकत थी ABS सिस्टम से लैस होना। आखिर क्या है ABS सिस्टम, आपको समझाते हैं। मसलन A मतलब अटैक, B मतलब बॉम्बर, S मतलब स्पाई, यानी अटैक बॉम्बिंग स्पाई। साल 1966 में अमेरिका ने ब्लैकबर्ड को तैयार किया। उस दौरान लॉकहीड मार्टिन ने इस लड़ाकू विमान के 3 वर्जन तैयार किए, जिसे एक साथ कई मोर्चे पर लगाया गया। लॉकहीड मार्टिन ने A-12 नाम से पहले वर्जन में 13 लड़ाकू विमान तैयार किए, जिसे
अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को जासूसी के लिए दिया गया। इसके अलावा YF-12 के नाम से दूसरे वर्जन में 3 बॉम्बर बनाए, जिसे अमेरिकी स्ट्रैटेजिक कमांड को सौंपा गया। और तीसरा वर्जन था SR-71 ब्लैकबर्ड, जिसमें 32 लड़ाकू विमान बनाए गए। इन सभी विमानों को भी जंग के लिए अमेरिकी वायुसेना को दिया गया। अमेरिकी वायुसेना के इस आसमानी योद्धा ने एंट्री के साथ ही उस दौर में सनसनी मचा दी। इस लड़ाके की बेहिसाब ताकत ने वॉर जोन में भूचाल ला दिया था। इस लड़ाकू विमान को लेकर दावा किया जाता है कि SR-71 ब्लैकबर्ड उस दौरान का स्टेल्थ फाइटर था, जिसकी रफ्तार और अचूक मारक क्षमता का कोई सानी नहीं था। वो कब दुश्मन के इलाके में दाखिल होता, कब अटैक करता और कब मिशन को पूरा करने के बाद अदृश्य हो जाता, इसका अंदाजा दुश्मन भी नहीं लगा सकता था। इसकी बनावट, इसकी डिजाइन एकदम अलग थी। आसमान में परवाज भरते वक्त ये किसी खूंखार शिकारी जैसा दिखाई देता, जिसका सिर्फ एक मकसद होता, अपने शिकार को तलाशना और उसे अपने मिसाइलों से तबाह कर देना। अब रूस के खिलाफ अमेरिका अपने विनाशकारी फाइटर जेट का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि एरिया 51 से निकलकर एडवर्ड एयरबेस पर SR-71 की मौजूदगी देखी गई, जो रूस के लिए महा खतरे का संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। मसलन A मतलब अटैक, B मतलब बॉम्बर, S मतलब स्पाई, यानी अटैक बॉम्बिंग स्पाई। साल 1966 में अमेरिका ने ब्लैकबर्ड को तैयार किया। उस दौरान लॉकहीड मार्टिन ने इस लड़ाकू विमान के 3 वर्जन तैयार किए, जिसे एक साथ कई मोर्चे पर लगाया गया। लॉकहीड मार्टिन ने A-12 नाम से पहले वर्जन में 13 लड़ाकू विमान तैयार किए, जिसे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को जासूसी के लिए दिया गया। इसके अलावा YF-12 के नाम से दूसरे वर्जन में 3 बॉम्बर बनाए, जिसे अमेरिकी स्ट्रैटेजिक कमांड को सौंपा गया। और तीसरा वर्जन था SR-71 ब्लैकबर्ड, जिसमें 32 लड़ाकू विमान बनाए गए। इन सभी विमानों को भी जंग के लिए अमेरिकी वायुसेना को दिया गया।